ये देखो, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अरे इतनी जल्दी? हाँ मम्मा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस जो किया था कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। अरे अरे धीरे। मम्मा आज बिग डे, फैशन शो की सिलेक्शन के लिए जाना है। आशा, ले पूरन पोली लाई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा सुन, एक खुशखबरी है। अशोक के ऑफिस वाले वो टिफिन सर्विस के लिए मान गए। सच ताई? थैंक यू ताई, मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है। अरे अवनी, कैसी है तू? एकदम A1 काकी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, अशोक को ऑफिस जाना है। जी बाय बाय। मम्मा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब मतलब? ये सब मतलब वही डब्बा सर्विस। घर भी तो चलाना है। मैं काम करके घर चलाऊंगी और तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपना चैलेंज पूरा कर। अवनी बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तू अपना बचपन खो दे। इस फैशन शो के चक्कर में तेरी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और वैसे भी मेरी गलतियों की वजह से ना तो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। मम्मा, तुम मेरी पढ़ाई की वजह से टेंशन मत लो। फैशन शो की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दरअसल मेरा लाइफ साइकिल थोड़ा सा उल्टा है। वो क्या है ना बेटा, थोड़ी सी बूढ़ी पैदा हुई हूँ। I love you, Mama. You're the best mama in the world. Best daughter in the world. अरे ना अभी। वाह, आप दोनों को तो बेस्ट मदर डॉटर जोड़ी का खिताब मिलना चाहिए। ओके ओके, यार तेरी आंखें हैं कि ड्रिलिंग मशीन, ऐसा लगता है कभी भी छेद कर देगी। खैर, बेटी की नहीं तो इस खूबसूरत माँ की तारीफ तो कर ही सकता हूँ। उफ, इस सादगी पे कौन न मर जाए। ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वैसे आज इन खुले धुले बालों में कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हैं। प्लीज, क्या आप मेरी रूखी सूखी जिंदगी को अपनी खूबसूरत आंखों और इस खूबसूरत मुस्कान से रंगीन बनाएंगे? प्लीज 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 प्लीज। इस खूबसूरत लेडी को प्रपोज कर रहा था, तू कहां से बीच में आ गई? खड़ूस आंटी, अगर मेरी मम्मा के पास जाना है तो मुझसे होकर जाना होगा। नो प्रॉब्लम, एक दिन तुझे भी पटा लूंगा। गुड़िया, तैयार होगी बच्चे? तू यहाँ घुटनों के बल क्यों रेंग रहा है? या अल्लाह, नन्नो, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो कहता हूँ मॉडलिंग कंपटीशन में आप ही पार्टिसिपेट कर लीजिए। चल हट, झूठा जादूगर। या अल्लाह, ये तूने मुझे कहाँ भेज दिया? हर तरफ इतनी खूबसूरती है, किस किस किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं? तुम भी हो, वो भी है, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं? तुम भी हो। क्रैकपॉट है, क्रैकपॉट। अम्मा प्लीज अवनी का ध्यान रखना, खास करके इस अलादीन से। अरे तू फिक्र मत कर गुड्डू, मैं हूं ना, आजा।
चल टेंशन मत लियो। हाँ हम अभी गए अभी आए। गाड़ी चलो 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 चलो। बाय मम्मा। बाय बाय नया। बाय काकी। बाय बाय। चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो लेके चला। अरे नहीं नहीं आ गए। चलिए। चल आशा, मैं भी चलती हूँ। नीला फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया? तुझे आशीष पे नहीं छोड़ना चाहिए था। नीला का उन लोगों के साथ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सच है, हेमंत भाई की जान ले सकता है। नीला उस लड़की के बारे में कितना जानती है, ये हमें पता करना होगा। इतनी घंटी बजा रही हैं आप, क्या चाहिए आपको? सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा कि घर पे कोई है नहीं। आपको किससे मिलना है? आयशा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नीला पारेख। अवनी ने मेरी तो जान बचाई है। हम मिले ना अवार्ड फंक्शन में। हाँ, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ आपसे और अवनी से मिलने आई हूँ। अवनी नहीं है घर पे। आयशा जी, एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? सॉरी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। पानी? पानी मैं लाती हूँ। जी। पानी। ये अवनी के लिए। वैसे अवनी की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। हाँ, बेटी है ना मेरी। ऑफ कोर्स। आपने बताया नहीं आप किस काम से आई थी? आयशा जी, आपकी पहली फिल्म तो सुपरहिट थी, फिर आपने फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया? थी कुछ मजबूरियां। अब भी है? जी, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली वो
मैं ये कहना चाह रही थी कि आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप एक्टिंग भी कमाल की कर लेती है। अगर आपकी मजबूरियां ना हो तो क्या आप फिर से फिल्मों में काम करना चाहेंगी? इनफैक्ट आयशा जी, अगर आप चाहती है तो मैं आशीष से बात कर सकती हूँ। एंड आई एम श्योर ही वुड लव टू डायरेक्ट यू अगेन। देखिए, मुझे बहुत काम है, तो अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज। सॉरी, मुझे फोन करके आना चाहिए था। पर वो क्या है ना आयशा जी, आप लोगों का नंबर नहीं है मेरे पास। आप अवनी से क्यों मिलना चाहती हैं? अवार्ड दे दिया आपने, इज्जत भी दे दी। एक्चुअली आयशा जी, मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ मेरी माँ के नाम से, शकुंतला ट्रस्ट। हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं। मैं अवनी को भी एक स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। वो जब तक पढ़ाई करना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की स्कॉलरशिप। आपकी जान बचाने का मुआवजा। आप ऐसा क्यों सोच रही है आयशा जी? प्लीज ऐसा मत कहिए। वो अवार्ड फंक्शन में मुझे पता चला कि अवनी के पिता नहीं है, तो मुझे यही लगा कि उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, उसकी परवरिश का बोझ आप पर होगा। ऐसे में ये स्कॉलरशिप उसकी पढ़ाई में आपको मदद करेगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि अवनी के पापा नहीं है तो वो मुझ पर बोझ है? उसकी पढ़ाई मेरे लिए परेशानी है? नहीं आयशा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मुझे आपकी चैरिटी नहीं चाहिए। मेरी बच्चे की परवरिश खैरात पर नहीं होगी। माँ हूं मैं, उसकी अधिकार है ये मेरा, और ये अधिकार मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। आयशा जी, आई एम सॉरी, जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया, पर मेरा यकीन मानिए, मेरा यहाँ आके आपको बेइज्जत करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। मेरी अवनी ने आपकी जान बचाई क्योंकि उसमें अच्छाई है। वो किसी की भी मदद करने से पहले सोचती नहीं है, एक बार भी नहीं सोचती, और इस उम्मीद से मदद नहीं करती वो कि उसके बदले उसे कुछ मिलेगा। आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोग अच्छाई को पैसों से तोलते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसे। अब जिसके पास जो होगा वही देगा। क्लियरली मेरे यहाँ आने से आप खुश नहीं हैं। जी आयशा जी, यकीन मानिए, मैं आपको इंसल्ट करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। जाने अनजाने आपका दिल दुखा दिया होगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तो बस अवनी की मदद करने आई थी यहाँ, और आप लोगों से दोस्ती करना चाहती थी। पर अफसोस, आपने मुझे गलत समझा। सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। आपके फिल्म का एक डायलॉग है आयशा जी, शायद आपको याद भी हो। जब प्यार के बदले में प्यार की उम्मीद करो, प्यार नहीं सौदा है। क्योंकि सच्चा प्यार तो वही है जो बिना किसी शर्त के हो। मैं भी मानती हूँ दोस्ती के बदले दोस्ती की उम्मीद रखना, वो भी एक सौदा है। मेरा यकीन मानिए आयशा जी, मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई थी, ना ही अवनी की अच्छाई को पैसों से तोलने आई थी। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहती थी, और भले ही आप ना चाहें, पर मैंने अवनी को अपना सच्चा दोस्त माना है। टेक केयर आयशा जी। बेबी, बेबी कौन थी वो?
आशीष की मंगेतर नीला। पर बीबी वो यहाँ क्यों आई थी? अवनी से दोस्ती कर। क्या? देखो, अवनी की भलाई के लिए ना मुझे उसके साथ बदतमीजी से पेश आना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे टीकू, वो बहुत अच्छी है। उसे जब सच्चाई का पता चलेगा तो पता नहीं उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी दोस्ती का असली इम्तिहान तो तब होगा। चलो चलो चले चलो 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 ना, चल चल। या अल्लाह, ये बच्ची तो रिजेक्ट हो गई। नन्नू, ये गुड न्यूज है। कैसे? अरे अगर ये बच्ची सिलेक्ट हो जाती तो हमारा क्या होता? हाँ आपको पता है 5 लड़कियां ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ एक जगह बाकी है। अल्लाह। लोग एक काम करो, आप लोग यहाँ बैठो, मैं सेटिंग करके आता हूँ। हाँ जा जा जा। क्रैकपॉट, तू कहीं नहीं जा रहा है। तुम यहीं रुकोगे और कोई सेटिंग नहीं करोगे तुम। अपने अच्छे के लिए किसी और का बुरा क्यों कर रहा? पर अवनी मोई बच्ची लाइफ में ना सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आगे बढ़ना है तो बिना सेटिंग के नहीं होने वाला। मैं कंपटीशन से नहीं डरती। जो हकदार है वो लेकर जाएगा। और फिर भी अगर तुम्हें सेटिंग करनी ही है तो मैं घर वापस जा रही हूँ। अरे गुड़िया, नन्नू समझाइए ना यार, कैसे? मोई बहादुर ईमानदार बच्ची है, जीती रहे मुर्गो। लो, गई भैंस पानी में। अच्छा तो मैं 2 मिनट में वापस आया ना? 1 मिनट क्रैकपॉट, तू कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ यहीं रुकेगा। हो गया सिलेक्शन। आइए बैठिए। नेक्स्ट। नहीं हुआ सिलेक्शन, रिजेक्ट हो गई। यस। बेचारी बेचारी रिजेक्ट हो गई ना। भाई नर्वस मत हो ना। अंकल जो भी सवाल पूछेंगे ना उनका कॉन्फिडेंटली जवाब देना, जैसे कि तू ही जेन एक्स की प्रिंसेस है। मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं जीत कर आऊंगी। नेक्स्ट। तेरी बारी, चल। अच्छा सुन, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, मगर लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। दिल में थोड़ा सा डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर खोने का डर नहीं होगा ना तो पाने की खुशी कभी महसूस नहीं कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। ओके चलो आंटी जाओ, निकलो निकलो, भागो भागो भागो। यार अलादीन, इतनी सीरियस बातें मत किया कर, तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। किसी ने देखा तो नहीं ना? प्लीज करा दो। क्यों उठा नहीं रही लड़की फोन? इसने मेरे मिस कॉल तो देखे होंगे, फिर क्यों नहीं? माँ कुछ नहीं होगा, आप प्लीज पहले खाना खा लीजिए। आप जब से आए आपने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। भूखा रहकर भी तो किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा ना माँ। ठीक, लगा दो खाना, चल। माँ सॉरी 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 सॉरी, आपके मिस कॉल्स देखे थे मैंने, पर मैं यहाँ आ ही रही थी तो। अरे लेकिन तू थी कहाँ? अवनी के घर गई थी।